ये ds है, ds की डायरेक्शन दिखा दो कैसे होती है, परपेंडिकुलर, नाम लिख देना ds कैप, ये परपेंडिकुलर आ गया, तो एक ds कैप ने ऊपर दिखा दिया। एक ds कैप आप अपोन में भी दिखा सकते हो, एक ds कैप आप अपोन में भी दिखा सकते हो, ds कैप अपोन में आ गया, ठीक है। अब ये कैप दिख रही है, इसका भी ds दिखाओ, इसका ds इधर दिखा दो, नाम रख दो ds कैप इधर। ऐसे ही ये भी कैप है, इसका भी ds आएगा, इसकी भी कैप दिखा दो इधर, ये लो, ये मैंने ds दिखा दिया। ds मैंने सरफेस एरिया सारे सरफेस के ऊपर दिख रहा है, सब पे दिखा दिया मैंने। अब आ जाओ इलेक्ट्रिक फील्ड पे। इलेक्ट्रिक फील्ड में शीट है, शीट की फील्ड किधर जाएगी, राइट साइड पे जाएगी, लेफ्ट साइड पे जाएगी, बस वो दिखानी है हमको। तो देखो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर दिखा दो, ई से दिखानी है, और इधर दिखा दो, ई से दिखानी है, बस। अब मैं इसको सोल्व करूंगा क्वेश्चन को, ये डायग्राम पूरा कर लो अपना। टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट। एक शीट है, प्लेन शीट ऑफ चार्ज, ये कुछ इस तरह की शीट है। इस शीट की वजह से मैंने निकाली इलेक्ट्रिक फील्ड। तरीका क्या रखा, ये शीट थी, इस शीट में हमने एक सिलेंडर रख दिया ऐसे करके, सिलेंडर को नाम क्या रखा, गॉसियन सरफेस। क्या नाम रखा, गॉसियन सरफेस। दो बातें दिखानी होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और ds की डायरेक्शन। ds का नाम स्मॉल सरफेस एरिया, उसकी डायरेक्शन दिखानी है। तो यार इसका ds ऊपर भी है, नीचे भी है, कैप के ऊपर भी है, तो ds तो हर जगह है, तो ds मैंने दिखा दिया हर जगह। इलेक्ट्रिक फील्ड पे आ जाओ, इस शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जा रही है और इस तरफ जा रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर दिखानी है और इधर दिखानी है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी। ds हर जगह, इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ बनती है वहीं दिखानी है, तो शीट की जहाँ बन रही है मैंने वहीं दिखा दी। उसके बाद हम लोग ये मान के चलेंगे कि जो कैप है, कैप का ds की इंटीग्रेशन क्या मान के चलेंगे हम, a मान के चलेंगे। कैप की ds की इंटीग्रेशन क्या मान के चलेंगे, ये मान के चलना हमने, ठीक है। कर दो शुरुआत टॉपिक अपने की, टॉपिक शुरुआत कीजिए। आप लोग लिखो फ्लक्स फाई ई, किस तरह का फॉर्मूला इसका, ई डॉट डी एस। फ्लक्स का फॉर्मूला ई डॉट डी एस। इस सर्कल को क्या बोलते हैं, क्लोज्ड इंटीग्रल। क्या बोल रहे हैं, तो मुझे बताओ इस डायग्राम के दो पार्ट हैं, एक पार्ट को क्या बोलते हैं, कर्व, एक तो कर्व पार्ट हो गया, दूसरे पार्ट को क्या बोलते हैं बेटे, दूसरे को बोलते हैं कैप। तो ये इधर मैं कैप लिख दूंगा, यहाँ पर कैप मेरे को दो दिख रही है तो मैंने दो लगा दिया यहाँ पे, तो 2 से कर दी बेटे मल्टीप्लाई मैंने इसकी। दोबारा बोलो, हाँ हाँ, ई डॉट डी एस तो सेम ही है, वो तो आपको डायग्राम देख के बताना है कितना कितना एंगल है उसका। नेक्स्ट स्टेप पे चल रहा हूँ बेटे, कर्व पार्ट देख लो, और ये आपको पता है कि डॉट हटा के कोस लगती है, डॉट हटा के क्या लगेगी, कोस। ये मैं कोस लगा रहा हूँ यहाँ पे, एंगल तुमने बताना मुझे। प्लस आगे लिख लेता हूँ पहले मैं 2, यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं कर्व पार्ट, यहाँ पर मैं दोबारा कैप लिख देता हूँ, ई डी एस कोस। ये लो जी, एंगल पहचानते हैं, यही मेन काम है, आगे का काम ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। देखो बेटे कर्व पार्ट ये रहा इसका, ये सारा कर्व पार्ट है। कर्व पार्ट में मुझे पूछा है ई और डी एस का एंगल, इधर देखो, इधर जा रहा है इसका ई, डी एस सारी नीचे, तो ये एंगल कितना बैठ गया 90, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 90 डिग्री। समझा कैसे किया, जैसी कुछ भी देख लो, अगर मैं इस डी एस को देखूँ ध्यान से, लेकिन देखना कर्व पार्ट का है, कर्व पार्ट का डी एस ऊपर जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड उधर जा रही है, तो ये देखो यहाँ पे कितना एंगल बन गया 90, तो मैंने 90 लिख दिया यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, कैप पे आ जाओ। अब कैप देखो, ई इधर है, डी एस इधर है, कितना एंगल 0, दोनों की सेम डायरेक्शन। इसी तरह यहाँ देख लो आप, इधर डी एस ई आ रहा है और इधर डी एस आ रहा है, दोबारा एंगल कितना 0, तो बेटे यहाँ पे 0 डिग्री लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है जी। आगे बताओ मुझे, वैल्यू बता दो मुझे। बिल्कुल सही, कोस 90 सारा 0, कोस 0 1 होता है, तो लिख लो जो बच गया, यहाँ लिख लो 2,
यहाँ ई आएगा, यहाँ डी एस आएगा, cos 0 1 हो गया। ये आंसर हमारा चलेगा कैप का। मल्टीप्लाई किए 1 से हमने, सारा एज इट इज रहेगा, है ना। अब देखो ई बाहर आएगा, ई माने इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इंटीग्रेशन से बाहर आएगी, तो ई को बाहर लेके आ रहा हूँ मैं, तो यहाँ बच गया डी एस और इसकी बच गई कैप। ई का फॉर्मूला तो क्या होता है, ई का फॉर्मूला ई का फॉर्मूला क्या होता है बेटे, अगर मैं ई इलेक्ट्रिक फील्ड पूछूं आपसे, इसका फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। के तो पहले ही कांस्टेंट है, के इलेक्ट्रिक फील्ड का, फोर्स में 2 चार्ज आते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में सिंगल चार्ज आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में के माने कांस्टेंट, वो तो पहले ही कांस्टेंट है। क्यों मैंने चार्ज, आपने शीट को जितना चार्ज दे रखा है, हम चार्ज को ना तो कम कर रहे हैं ना ज़्यादा कर रहे हैं, तो चार्ज भी कैसा हो गया, कांस्टेंट हो गया। अब आज जो आर के ऊपर ध्यान से देखो, इस शीट से पी पॉइंट का डिस्टेंस आर है, क्या बदल रहा है डिस्टेंस, क्या डिस्टेंस कम ज़्यादा हो रहा है, आर तो फिक्स हो गया ना। जब आर फिक्स हो गया तो सारी वैल्यू होगी कांस्टेंट, जब सारा कांस्टेंट तो ई भी कांस्टेंट, इसलिए मैंने ई को बाहर निकाल दिया, ये लो, इसलिए ई को हमने बाहर निकाल दिया। आगे बढ़ते हैं, 2e ds की कैप, क्या मानना था मैंने स्टार्टिंग में, a मानना था इसको मैंने, तो क्या मैं इसको a लिख दूं यहाँ पे, 2ea, सही है। यूजिंग, ये लिख रहा हूँ बोर्ड पे, गॉस थ्योरम लिख लो, एक ही बात है, यूजिंग गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या बोलती है भाई, कि जो e वेक्टर डॉट ds वेक्टर होता है, e डॉट ds होते हैं, वो किस बराबर है, q बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। ये गॉस थ्योरम बोलती है कि जो e डॉट ds है वो किसके बराबर है, पहले देखो बेटे 2es की, ये लो 2ea। आगे बढ़ते हैं, अब आ गया क्यू, थोड़ा सा मुझे क्यू बताना, क्यू कैसे निकलेगा। देखो ध्यान से, ये शीट थी, शीट को मैंने चार्ज कर दिया, जब शीट को चार्ज कर दिया तो मैं इसकी निकालूंगा डेंसिटी। क्या निकालेंगे, नाम रखूंगा एरिया चार्ज डेंसिटी। क्या नाम रखा, एरिया चार्ज डेंसिटी। सिंबल रखूंगा सिग्मा, सिंबल क्या है, फॉर्मूला सुन लो, फॉर्मूला है चार्ज अपॉन एरिया। दोबारा बोल रहा हूँ, शीट को चार्ज किया, नाम क्या रखोगे, एरिया चार्ज डेंसिटी। एरिया क्यों, क्योंकि शीट का एरिया निकल जाएगा L/B करके, तो एरिया नाम आ गया। चार्ज दे रखा है, डेंसिटी आ गई। डेंसिटी क्यों आती है, जब तुम किसी को काउंट नहीं कर सकते तो डेंसिटी आती है। जैसे मैं बोलूँ इस रूम में मॉलिक्यूल्स कितने हैं, एयर मॉलिक्यूल्स, तो मैं ऐसे काउंट नहीं कर लूँगा, अभी काउंट कर लूँगा कितने ऑक्सीजन कितने हाइड्रोजन है, मैं काउंट नहीं कर सकता। क्या निकालूंगा, वॉल्यूम, उसका निकालूंगा डेंसिटी। क्या निकालेंगे, डेंसिटी निकालेंगे, जब तुम किसी को काउंट नहीं कर सकते। ऐसे ही मैंने शीट में चार्ज दे दिया, बहुत सारा चार्ज दिया, बहुत सारा चार्ज दिया, मैं काउंट नहीं कर सकता, क्या बोलूँगा, डेंसिटी। पूरा नाम क्या बन गया, एरिया चार्ज डेंसिटी। सिंबल क्या है, सिग्मा। सिंबल क्या है, फॉर्मूला क्या आया, दोबारा बोलो, चार्ज, एरिया चार्ज डेंसिटी, फॉर्मूला बन गया चार्ज अपॉन एरिया। आगे देखना, सिंबल बताता हूँ, 3 बातें होती हैं। एक तो होती है वायर, वायर को चार्ज दोगे, सिंबल रखना है लैम्डा। शीट को दोगे सिग्मा, क्यूब को दोगे, क्यूब को तो इसे बोला है रो। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, इसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। अहम, ये हो गया एरिया चार्ज डेंसिटी, इसे बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अभी छोड़ दो, डेंसिटी का मतलब कितने चार्ज पार्टिकल कितने जगह में आएंगे, हाँ कह सकते हो, पर शीट का वॉल्यूम नहीं निकलता ना यार, शीट का क्या, हाँ जो शीट का निकलता है एरिया, क्या निकलेगा, तो फॉर्मूले में एरिया आ गया। क्या हो गया, इधर देखो, करो आगे, सिग्मा इज इक्वल टू, चार्ज का सिंबल है क्यू, चार्ज सिंबल
क्यों, एरिया का ए मान लो भी, इसको ऊपर ले जाओ तो क्यों आ गया सिग्मा इंटू ए, वहां रख दो, अपॉन में लिख लो एप्सिलॉन नोट, लो जी यहाँ से ई निकाल दो। अब कुछ कैंसिल कर दें, ई निकालना है, सिग्मा यहाँ लिखा ही हुआ था, 2 इसके अपॉन में आ गया, तो आंसर आ गया ई का सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, बस खत्म टॉपिक। ठीक है, और एक बात गौर करना, इसमें कोई चीज वेरिएबल आ रही है, इस आंसर में कोई चीज कुछ वेरिएबल आ रहा है, कुछ बदल रहा है इसके अंदर, इस आंसर में सब कुछ कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट, सॉरी 2 भी कांस्टेंट है, सिग्मा माने डेंसिटी कांस्टेंट, और एप्सिलॉन नोट तो ऐसे ही कांस्टेंट होता है, तो ये सारा आंसर कैसा है आपके पास, ये आंसर आपका कांस्टेंट है, ये लिख लो आप, लिखा रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू 2 थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। ये लो, फोर्थ एप्लीकेशन है, टोटल 5 है, फोर्थ कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू 2 थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। तो 2 शीटें ऐसे रखी हमने, मतलब 2 शीटें हमने ऐसे रखी हैं, ऐसे करके 2 शीटें पैरेलल है, हाँ पैरेलल रखी हैं ऐसे करके। इस शीट को चार्ज दिया सिग्मा 1, चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1, तो मैं तुमसे पूछूंगा कि इस शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जितना आपने अभी इस टॉपिक में निकाला, लास्ट टॉपिक में कितना आंसर था उसका, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आंसर था, देखो लास्ट टॉपिक अपना। तो सिंगल शीट का तो नहीं आएगा ना बेटे, सिंगल शीट की डेंसिटी, हाँ ये बात है, तो सिंगल शीट का डेंसिटी कितनी है सिग्मा 1, तो मैंने सिग्मा 1 लगा दिया। अब सेकंड वाले में आ जाओ, सेकंड वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड E2, ये कितना आएगा आंसर बताओ, सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, बस ठीक है, आगे से बात। अब एक बार डायरेक्शन देख लो इसकी जरा, जो फर्स्ट शीट है, फर्स्ट शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड जो E1 है, ये कहाँ कहाँ जाएगी वो सुन लेना, ये शीट है पहली, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी जाएगी और इस तरफ हर जगह जाएगी, तो हमने E1 इधर भी दिखा दिया, E1 इधर भी दिखा दिया, E1 इधर भी दिखा दिया। अब आ जाओ सेकंड शीट पे, सेकंड शीट ये है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी जाएगी और इधर हर जगह जाएगी, तो मैंने E2 इधर दिखा दिया, E2 इधर दिखा दिया, E2 इधर दिखा दिया, समझा गया, E1 E2 डायरेक्शन समझा गई। कन्वेंशन क्या मान रखी है, जो लेफ्ट में जा रहा है माइनस कर देना, जो राइट में जा रहा है प्लस कर देना। मुझे बताओ अगर मैं इसको बोल दूं ये फर्स्ट रीजन है, मान लो ये फर्स्ट रीजन है, रीजन मैंने जगह, तो बताओ मुझे ई फर्स्ट का आंसर कितना आएगा, बोलो ई फर्स्ट कितनी आएगी, दोनों को मिलाकर के कितना आंसर आएगा इस, हाँ दोनों को मिलाकर के। अब दोनों E1 कहाँ जा रही हैं, लेफ्ट में, E1 भी लेफ्ट में, E2 भी लेफ्ट में, लेफ्ट के लिए क्या लगाऊंगा मैं माइनस, तो कर दो शुरू, यहाँ लिखो माइनस का E1 माइनस का E2, ये हमने साइन कनेक्शन माननी है, एक माइनस एक प्लस मान ली, उल्टा भी कर सकते हो, एक प्लस एक माइनस, आंसर एक सेम आएगा। हाँ जी, ई फर्स्ट निकाल रहा हूँ, दोनों माइनस कर दिए, दोनों की वैल्यू पुट कर दो आप लोग, इनकी वैल्यू पुट करो, माइनस का सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, माइनस का सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से कुछ कॉमन निकल रहे हैं, कॉमन आ रहा है 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस का, आंसर क्या आ गया सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, नंबर डालो 1, ये लो E1 माइनस E2 कर रहे हो, क्यों प्लस क्यों करोगे, हाँ E1 माइनस E2, अब वैल्यू पुट करो इसकी, कॉमन निकाल दो, नहीं सेम नहीं आएगा,
ये आंसर आएगा। ठीक, फॉर इक्वल चार्ज डेंसिटीज, इसी के ऊपर इसका स्पेशल केस है। फॉर इक्वल फोर इक्वल FOR, फोर इक्वल चार्ज डेंसिटीज लिख लिया। इसका मतलब समझ क्या होता है, मैं तुम्हें बोलूं सिग्मा 1 सिग्मा 2 दोनों सिग्मा के बराबर हो जाए, ये भी तुम्हें लिखवाया मैंने, सिग्मा 1 सिग्मा 2 और सिग्मा 3 दोनों सिग्मा के बराबर हो गए, मतलब कि दोनों शीटों को बराबर डेंसिटी दे दी मैंने। अब इस आंसर को इक्वेशन 1 में रखो, ये 1 है, बता रहा हूँ, पहले 1 में रखना है, फिर 2 में, फिर 3 में आंसर आएगा। बोल रहा है मैं, देखना ये -1/2 एप्सिलॉन होना बेटे, सिग्मा 1 भी सिग्मा हो गया, सिग्मा 2 भी सिग्मा हो गया। तो क्या यहाँ पर 2 सिग्मा लिख दूँ, 2 से 2 काटो, क्या आंसर आ गया, माइनस का सिग्मा अपॉन ऐसे।